मुल्क का नया सदर कौन? पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद ने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। सदर की नशिस्त के लिए आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी जमा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने महमूद खान अचकजई को सदारती उम्मीदवार नामजद किया। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान तजवीज़ कुरंदा बन गए। लतीफ़ खोसा और उमर अयूब खान कागजात नामजदगी जमा कराने पहुंचे। उधर इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार आसिफ जरदारी के पेपर भी जमा। फारूक एच नाइक और सलीम मांडवी वाला कागजात जमा कराने आए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी कागजात सिंध हाई कोर्ट लेकर पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सदर के वोट के लिए MQM के पास भी जाएंगे। मुत्तहिदा के साथ माजी में ताल्लुकात अच्छे रहे। सदारती इंतखाब के लिए 9 मार्च को मैदान सजेगा। लेटेस्ट प्रोटेक्शन है कि आप अपनी एक पार्टी को छोड़ के अपना नाम बदल लिए इक़्तिदार के लिए, और इक़्तिदार की हवस के लिए लोग अपनी शनाख्त और अपना नाम भी बदल लेते हैं। महमूद अचकजई के लिए जो अल्फाज है चेयरमैन पीटीआई के, वो देख रहे असेंबली में जो है, और आज उनके लिए हमें कोई चार्ज नहीं है, ये उनका राइट है। महमूद खान अचकजई की हिमायत पीटीआई का एक और यू टर्न है। रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इक़्तिदार के लिए लोग अपनी शनाख्त और नाम भी बदल लेते हैं। शहबाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, महमूद अचकजई पर हमें कोई एतराज़ नहीं, नामजद होना उनका हक है। बानी पीटीआई महमूद अचकजई के बारे में क्या कहते थे? इंशाअल्लाह मौलाना फजलुर रहमान आसिफ जरदारी को वोट देंगे। MQM पाकिस्तान के हवाले से सवाल के जवाब में बोले, हम सारी चीज़ें ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं, मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। वफाक में हुकूमत साजी का फाइनल राउंड आ गया। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का मरहला आज से शुरू। कागजात नामजदगी जमा हो गए। चुनाव कल होगा। जांच पड़ताल स्पीकर अयाज सादिक खुद करेंगे। इत्तेहादी जमातों से शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब मुकाबला करेंगे। दोनों उम्मीदवारों के कागजात जमा हो गए। इसहाक डार शहबाज शरीफ के कागजात लेकर आए। कागजात मंजूरी की सूरत में उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आज जारी की जाएगी। 336 के ऐवान से 169 वोट लेने वाला वज़ीर आज़म होगा। नंबर गेम ने नून लीग का पलड़ा भारी कर दिया। शहबाज शरीफ को 200 से जायद वोट मिलने की उम्मीद। उमर अयूब को 90 से जायद वोट पड़ने की तवक्को। वज़ीर आज़म का इंतखाब डिवीजन के जरिए होगा। कब तक हम और लोगों को मुर्द इल्जाम ठहराएंगे? हमने इस गवर्नेंस के चैलेंज को न सिर्फ एक्सेप्ट करना है बल्कि इसको ठीक करना है। हम इंशाल्लाह ताला इस सूबे के गरीब आवाम को, जो उनके बच्चे सर्दियों में ठटरते हैं, गर्मियों में झुलसते हैं, उनके बच्चों को स्कूल भेजेंगे, उन स्कूलों को ठीक करेंगे। पूरा एक रोड मैप देंगे बलूचिस्तान के लोगों को कि हम इन स्कूल्स को किस तरीके से ठीक करेंगे और किस तरीके से इनको फंक्शनल करेंगे। उसके बाद फिर हायर एजुकेशन पे जाएंगे। मीर सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब। बलोचिस्तान असम्बली में इंतखाब के लिए रवायती राय शुमारी करवाई गई। 9 मुंतखब वज़ीर आला ने 41 वोट हासिल किए। कायदे ऐवान के लिए 33 वोट दरकार थे। मुकाबले में किसी ने कागजात जमा ना कराए। तकरीब हल्फ बर्दारी कुछ देर बाद गवर्नर हाउस कोयटा में होगी। मलिक अब्दुल वली खान काकड़ हल्फ लेंगे। बिलावल भुट्टो की शिरकत मुतवक्के। मीर सरफराज बुगटी ने असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, सूबे में सबसे बड़ा मसला गवर्नेंस का है। तालीमी शोबे में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर आज हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब कुछ देर बाद गवर्नर हाउस पेशावर में होगी। गवर्नर हाजी गुलाम अली नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेंगे। अली अमीन गंडापुर 90 वोट लेकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हुए। लाहौर में पीटीआई का मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। पुलिस ने पकड़ धकड़ शुरू कर दी। मियां शहजाद फारूक समेत मुतादिद कारकुन गिरफ्तार। मुजाहिरीन की बानी पीटीआई के हक में नारेबाजी। GPO चौक पर एहलकारों की बड़ी तादाद तैनात। DIG ऑपरेशन का एहलकारों और अफसरान को अलर्ट रहने का हुक्म। कैदियों वाली 4 गाड़ियां भी GPO चौक पर खड़ी कर दी गई। रावलपिंडी में एहतजाज के लिए लियाकत बाग के बाहर कारकुन जमा। इंतजामिया ने निमटने के लिए तैयारी पकड़ ली। दफा 144 की सख्ती से पाबंदी कराने का फैसला।
खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी। छतें गिरने के वाकयात में 9 अफराद जान से गए, 11 जख्मी हो गए। डीर लोयर में मलबे तले आकर 3 अफराद जान की बाजी हार गए, 1 बच्चा जख्मी। पेशावर में तख्त भाई के इलाके में छत गिरने से 9 साला बच्ची जान से गई, 3 जख्मी। सूबे में बारिश के बाइस दर्जनों जानवर हलाक हो गए। पेशावर में रात भर बादल बरसते रहे, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कों पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। बाला इलाकों में बर्फबारी से सड़कें बंद, दीगर इलाकों से राब्ता मुनक़ता। वज़ीर आला की ज़िलाई इंतज़ामिया को मुतासरा ख़ानदानों को रिलीफ देने की हिदायत। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने जिंदगी मुश्किल बना दी। मुख्तलिफ राब्ता सड़कें बर्फ के नीचे दब गईं। वादी लीपा में बर्फबारी ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे बंद रहे। बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुख्तलिफ मकामात पर हालिया स्पेल से 1 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। वादी नीलम शारदा में कई फीट तक बर्फ की तह जम गई। वादी जहलम में रेशियान लीपा शहरा बंद। वादी कागान में बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। शहरा कराकुरम मुख्तलिफ मकामात से बंद। गिलगित से चलास रोड भी ट्रैफिक के लिए खुल ना सकी। लवारी टनल, कालाम और मालम जब्बा में पाक फौज की टीमें मुतहरिक। सड़कों से बर्फ हटाई, मुसाफिरों को रेस्क्यू किया। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। गवादर में 4 रोज से बारिश जारी, सैलाबी सूरत हाल मजीद अबतर हो गई। शहर में 5 फुट तक पानी जमा। नवाही इलाके पशकान का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बुदेरी के मकाम पर मकरान कोस्टल हाईवे में शगाफ पड़ गया। पाकिस्तान का ईरान से ज़मीनी राब्ता कट गया। शाही और नौशकी में कोयटा जहादान रेलवे ट्रैक मुतासर। दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। चमन में कोजिक टॉप पर बर्फबारी। कौमी शाहरा पर हैवी ट्रैफिक का आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई। जोब डेरा इस्माइल खान शाहरा पर गाड़ियों की लाइनें लग गईं। पशीन के इलाके बरशूर में सड़क पानी में बह गई, आमदोरफ्त मुअत्तल। कोयटा में शदीद सर्दी, पारा -6 तक गिर गया। सड़कों के अतराफ में बरसाती पानी जम गया। गवादर में पाक फौज और नेवी के एहलकार इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, मरी, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। लाहौर में बादलों के डेरे, चंद मिनट की यालाबारी ने मंजर बदल दिए। कराची में बारिश के बाद सर्दी ने डेरे डाल लिए। दिन भर सर्द हवाएं चलने का इम्कान। गुडाब टाउन में यालाबारी से खुनकी बढ़ गई। कायदाबाद, लांढी और कोरंगी में बारिश का पानी ताहाल जमा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश वक्फे से जारी। कोटली शहर और गिरदोनवाह में इंटरनेट और बिजली की सप्लाई मुअत्तल। कदर कहार के करीब मोटरवे पर दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं। कार और निजी कंपनी की बस में आग लग गई। चंद मुसाफिरों के जख्मी होने की इत्तलात। इमदादी कार्रवाइयां जारी। धुंध और बारिश की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारी का सामना। गुजरांवाला में डाकुओं ने दरिंदगी की इंतहा कर दी। 5 बहन भाइयों और मां की कफालत करने वाला गरीब नौजवान कत्ल कर दिया। अली रजा साइकिल पर आइसक्रीम फरोख्त करता था। दरिंदों को मामूली जमा पूंजी देकर भी तरस न आया। पुलिस के मुताबिक नौजवान की मज़ाहमत पर डाकुओं ने गोलियां चला दी। नकदी और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। आरिफ वाला के रहायशी अली ने चंद रोज कबल किस्तों पर मोबाइल खरीदा था। 64 लाख खानदानों को पहली बार घर की दहलीज पर रमजान पैकेज दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब में हर जिले में सस्ते रमजान बाजार लगाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का बच्चों ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद पर ज़ीरो टॉलरेंस है। मरियम नवाज ने 1 माह में तमाम देहात शहरों में सफाई का हुक्म दिया है। पंजाब के तमाम महकमे मुकम्मल काम कर रहे हैं। HBL PSL में बारिश की एंट्री। रावलपिंडी में पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला शुरू ना हो सका। महकमे मौसमियात ने आज दिन भर बारिश की पेशगोई कर दी। टीमों को होटल में ही रुकने की हिदायत जारी। मैच मनसूख होने पर दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया जाएगा। दूसरे मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स में जोड़ पड़ेगा। मुल्तान सुल्तान्स का 5 मैचेस जीतकर 10 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर पहला नंबर। कोयटा ग्लैडिएटर्स 4 फतुहात के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद।
मुसलसल जंगी जराइम के बावजूद दुनिया इसराइल को लगाम ना डाल सकी। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी का सिलसिला थम ना सका। एक रोज़ में मजीद 193 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दीरुल बला और जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर रिहायशी इमारतों पर हमले। मगरबी किनारे में छापामार कार्रवाइयाँ, एक फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल की कार्रवाइयों में 7 यरगमाली भी मारे गए। अमरीकी सदर रमज़ान से कबल जंगबंदी के मुआहदे के लिए पुरुमीद। कहा दोनों हरीफों में मुआहदे के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। इसराइल के बाद भूख के लश्कर फ़लस्तीनियों पर टूट पड़े। गजा में खुराक का बहरान संगीन होने लगा। हर तरफ भूख ही भूख। शहर के बासी रोटी के एक एक लुकमे को तरसने लगे। फाका कशी से मजीद 10 बसें चल बसे। अमरीकी सदर ने गजा में पैराशूट से इमदाद गिराने का ऐलान कर दिया। इससे कबल उर्दन और फ्रांस पैराशूट के जरिए इमदाद गिरा चुके। सेहवन की गलियों में रौनकें। हजरत लाल शहबाज कलंदर के सालाना उर्स का आज आखिरी रोज। पंजाब के ज़ायरीन घरों की तरफ वापस निकलने लगे। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह शिरकत करेंगे। आज तो बेसबब उदास है जी, इश्क होता तो कोई बात भी थी। रोमानवी शायर नासिर काज़मी को मदाहों से बिछड़े 52 बरस बीत गए। लिखी गज़लों ने मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए। जर्मन काउंसलर बलोच सकाफत के रंगों में रंग गए। कराची में डॉक्टर रुडिगर ने बलोची लिबास से बेतन कर लिया। रवायती बलोची पगड़ी भी पहनी। बलोच अवाम को मुबारकबाद दी। अफगानिस्तान के कई सूबों में बर्फबारी। मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद हलाक और 30 से ज़ायद जख्मी हो गए। शहरी घरों में महसूर हो गए। मुतादिद मवेशी हलाक हो चुके। बर्फबारी से सुबह बल्ख और फारियाब सबसे ज़्यादा मुतासिर। अमेरिका में माल बरदार ट्रक पुल से नीचे लटक गया। रियासत केंटकी में दरियाए ओहायो के पुल पर हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। ट्रक खातून चला रही थी। हादसे के 40 मिनट बाद रेस्क्यू कर लिया गया। दुनिया भर में फुटबॉल लीग्स के मुकाबले जारी। स्पेनिश लीग में सेल्टा विगो ने अल्मेरिया को 1 गोल से हरा दिया। जर्मन लीग में फ्राइबर्ग और बायरन का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इटालियन लीग में मिलान ने लेज़ियो को 1-0 से मात दी थी। और पेरिस में नए फैशन की धूम मच गई। नए फैशन की नुमाइश के लिए मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बिखेरे।